नमस्कार। हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग रेलवे परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न के पार्ट 3 के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भार की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए किलोग्राम, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी ग्राम, ऑप्शन डी डाई। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी न्यूटन। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पेटामीटर, ऑप्शन बी पक्स, ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष, ऑप्शन डी हबल की लंबाई। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पाइरोमीटर, ऑप्शन बी एपिडियास्कोप, ऑप्शन सी पेरिस्कोप या ऑप्शन डी ओडोमीटर। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पेरिस्कोप। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए गैल्वानोमीटर, ऑप्शन बी एनीमोमीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर या ऑप्शन डी लैक्टोमीटर। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो ऑप्शन ए शक्ति का प्रयोग किया गया, ऑप्शन बी कोई कार्य नहीं हुआ, ऑप्शन सी शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया या ऑप्शन डी कार्य हुआ। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कोई कार्य नहीं हुआ। जब बल विस्थापन होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। ऑप्शन ए बल की दिशा के लंबवत होता है, ऑप्शन बी संवेग की दिशा में होता है, ऑप्शन सी बल की दिशा में होता है या ऑप्शन डी बल की विपरीत दिशा में होता है। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बल की विपरीत दिशा में होता है। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सॉल्वेंट, ऑप्शन बी सॉल्यूट, ऑप्शन सी अमिश्रणीय इमिसिबल या डी डिकेंटेशन। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अमिश्रणीय या इमिसिबल। उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। और यहाँ पे शब्द है अमीटर जो कि विद्युत धारा से संबंधित है, ओम मीटर जो कि ऑप्शन ए वोल्टेज, ऑप्शन बी दाब, ऑप्शन सी प्रतिरोध या ऑप्शन डी गति। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रतिरोध। लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण 90 डिग्री है तो किया गया कार्य क्या होगा? ऑप्शन ए उदासीन, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी धनात्मक या ऑप्शन डी शून्य। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शून्य। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है? ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा प्लस रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा प्लस ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा प्लस विद्युत ऊर्जा। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति का नियम लॉ ऑफ मोशन दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? ऑप्शन ए पहला गति का नियम, ऑप्शन बी दूसरा गति का नियम, ऑप्शन सी तीसरा गति का नियम या ऑप्शन डी कोई भी नहीं।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तीसरा गति का नियम। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है। ऑप्शन ए उत्प्लावन बल, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी दाब या ऑप्शन डी बल। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संवेग। निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है? ऑप्शन ए संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन, या ऑप्शन बी सम्मान, या ऑप्शन बी संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, या ऑप्शन सी संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, या ऑप्शन डी संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे आयतन। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? ऑप्शन ए संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ऑप्शन बी द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, ऑप्शन सी ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, या ऑप्शन डी गति संरक्षण का सिद्धांत। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संवेग संरक्षण का सिद्धांत। एक शेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी कार्य, या ऑप्शन डी संवेग। बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी संवेग। फ्रेम के संबंध में सॉरी फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए यांत्रिकी, ऑप्शन बी वेक्टर, ऑप्शन सी वेग, ऑप्शन डी परिमाण। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वेग। किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है, तो वस्तु का की डैश होगा या होगी? ऑप्शन ए असमान त्वरण, ऑप्शन बी एक समान त्वरण, ऑप्शन सी एक समान चाल, या ऑप्शन डी असमान चाल। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एक समान त्वरण। घर्षण द्वारा किया गया कार्य डैश होता है। ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी उदासीन, ऑप्शन सी ऋणात्मक, या ऑप्शन डी शून्य। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ऋणात्मक। डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है? ऑप्शन ए डिकंटेशन, ऑप्शन बी आंशिक आसमान, ऑप्शन सी अपकेंद्रीकरण, या ऑप्शन डी क्रिस्ट। बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अपकेंद्रीकरण। यौगिक CH3CH3 का क्या नाम है? ऑप्शन ए प्रोपेन, ऑप्शन बी ब्यूटेन, ऑप्शन सी एथेन, या ऑप्शन डी मेथेन। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एथेन। मेथेन, एथेन और ब्यूटेन के आणविक सूत्र क्रमशः CH4, C2H6 और CH4H10 हैं। इनके क्रमशः प्रयोग सिद्धिकरण या एम्पिरिकल सूत्र क्या होंगे? ऑप्शन ए CH4CH3 और C3H5, या बी CH और CH, या ऑप्शन सी CH4C3H6 और C4HI0, या ऑप्शन डी C4H 2CH3 और 2C3H5। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए CH4CH3 और C3H5। हेमाटोलॉजी का अध्ययन डैश से संबंधित है? ऑप्शन ए पौधे के प्रजनन प्रणाली, ऑप्शन बी रक्त, ऑप्शन सी जानवरों के खान पान की आदत, या ऑप्शन डी हड्डियां। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रक्त।
निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा या कृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन ए हेल्कोलॉजी, ऑप्शन बी हेप्टोलॉजी, ऑप्शन सी हेटेरोलॉजी या ऑप्शन डी जेरिएट्रिक्स। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हेप्टोलॉजी। पादप विज्ञान यानी कि पैथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए मानव शरीर रचना, ऑप्शन बी पौधों, ऑप्शन सी शुद्ध मात्रिकी या पोसोलॉजी, ऑप्शन डी मानव मनोविज्ञान। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पौधों का। टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है। ऑप्शन ए जैव विविधता, ऑप्शन बी कर ढांचा, ऑप्शन सी खगोल विज्ञान की एक शाखा, ऑप्शन डी मानव व्यवहार का अध्ययन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जैव विविधता। तो इसी के साथ हमारे 25 क्वेश्चन खत्म हुए। आशा है कि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर आते हों। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके कितने सही हुए और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको रेलवे एग्जाम से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मिल जाएंगे। धन्यवाद।